हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जून से रिलेटेड जो भी स्टेट्स की करंट अफेयर है वो मैं आज आपको कवर कराने वाली हूँ जून मंथ के। इससे पहले मैंने जून से रिलेटेड स्पोर्ट्स का सेशन लिया है, अपॉइंटमेंट कंप्लीट करा दी है, सबमिट्स कंप्लीट करा दी हैं। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको मंथली सेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इन सेशंस को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और जो भी मैं टॉपिक करा रही हूँ इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी वेटेज रखता है, इसलिए मैं आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में कंप्लीट करा रही हूँ। इसलिए इन सेशंस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद है, इसकी शुरुआत की गई राजस्थान में। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान जो ओलंपिक खेल संघ है इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजीत सिंह राठौर। ठीक, ये राजस्थान ओलंपिक खेल संघ के अध्यक्ष हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के हैं अनिल खन्ना। जो इंडियन ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना और राजस्थान ओलंपिक खेल कूद संघ के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह राठौर। ठीक, और जो खेल मंत्री हैं राजस्थान के वो हैं अशोक चांदना। ठीक, ये हो गए खेल मंत्री। और राजस्थान में योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये भी राजस्थान से संबंधित है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ 8 लेन टनल का निर्माण भी किया गया है। ये सारे पॉइंट जो हैं आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 लेन टनल का निर्माण भी राजस्थान में किया गया है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और ओलंपिक जो संघ है राजस्थान में उसके अध्यक्ष हैं अजीत सिंह राठौर। और इंडियन ओलंपिक संघ की बात की तो उसके अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक, देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 29 अगस्त 2022 को ये प्रतियोगिता स्टार्ट होगी। राजीव गांधी ग्रामीण जो प्रतियोगिता ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता ये स्टार्ट होगी 29 अगस्त को और 29 अगस्त से चलेगी 2 अक्टूबर तक। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। इसके लिए फिर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने रुपए का जो आर्थिक मंजूरी दी है वो दी है 40 करोड़ रुपए की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक मंजूरी दी गई है, तो वो है 40 करोड़ रुपए की। ये अमाउंट आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से लगभग 27 लाख खिलाड़ी को शामिल किया गया है। जो अदर स्टेट है सब मिला के लगभग कितने खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा? 27 लाख। अब इस प्रतियोगिता को स्टार्ट करने का उद्देश्य ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज करना है, उन्हें आगे बढ़ाना। बेसिकली इस प्रतियोगिता जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं इसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण। तो ये किससे रिलेटेड है? गांव, मतलब जो गांव में जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी खोज करना, उन्हें आगे लाना। तो क्या होता है कि वहाँ तक मेनली पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनको आगे लाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालिका पंचायत पहल की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। जी हाँ, गुजरात में बालिका पंचायत पहल की शुरुआत की गई है। देखिए 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब महिला दिवस वाले दिन क्या है, स्मृति ईरानी ने बालिका पंचायत पहल को अदर स्टेट में भी स्टार्ट करने की योजना बनाई। जो अन्य राज्य हैं बालिका पंचायत पहल को वहाँ भी स्टार्ट करने की योजना बनाई है। इससे क्या बेनिफिट्स होगा? इससे ये बेनिफिट्स होंगे जो भी मतलब बालिकाएं हैं उन्हें भी सामाजिक मुद्दे जो सोशल इश्यूज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अपने विचारों को रखने का मौका मिलेगा, वो भी निर्णय ले पाएंगी। इसी वजह से ये बालिका पंचायत पहल योजना की शुरुआत की जा रही है। ठीक, अब देखिए ये जो जून 2022 को गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, अगर पहले राज्य की बात की जाए। ठीक है, और यह गुजरात के कच्छ जिले के कहाँ कौन कौन से गाँव में शुरू हुई है? ककोनोरिया, मोटा गोवा, मस्का और बटसर, ये जो गांव है ये 4 गांव में शुरू की गई है। कच्छ जिले के, गुजरात के कच्छ जिले के 4 गांव में। कितने गांव में शुरू की गई है? ये 4 गांव में। ठीक है, और फिर इसके तहत लड़कियां जो है पंचायत चुनाव भाग लेकर इस पंचायत की सरपंच भी चुनी जाएंगी। जो इसमें इसके तहत जो चुनाव हुआ था ना, इसमें एक सरपंच चुनी गई है जिसका नाम था उर्मी अहर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये योजना गुजरात में पहले स्टार्ट की गई। गुजरात में इलेक्शन जो हुए थे पंचायत में
पंचायत के इलेक्शंस हुए उसमें उर्मी अहर को सरपंच बनाया गया था, जो कि कितने साल की हैं, 20 साल की है। ठीक, और इनका नाम ज़रूर याद रखिए, इनका नाम है उर्मी अहर, जिसे बालिका पंचायत योजना और पहल के तहत सरपंच बनाया गया है पंचायत का, उर्मी अहर को, जो कि 20 साल की हैं। अब देखिए, अब इसमें जो एज लिमिट रखी गई है इस योजना के तहत, बालिका पंचायत योजना के तहत, वो रखी गई है 11 से 21 साल। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपके लिए पूरा डिटेल में सेशन लेकर आई हूँ, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो, कोई भी पॉइंट ना छूटे। ठीक, एज लिमिट कितनी रखी गई है बालिका पंचायत योजना में, वो रखी गई है 11 से 21 साल तक की। इसमें जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, वो इसमें शामिल हो सकती हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक, अब यह पहल महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। अब ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है बालिका पहल पंचायत को शुरू करने का, वो किससे लिया गया है, वो लिया गया है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना जो अभियान था, उसके तहत ये स्टार्ट की गई है। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया? इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक के साथ जो पेंशन भोगी उनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक? इसका तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ एनम एजुथम योजना चलाई जा रही है और यहाँ मुफ्त नाश्ता योजना चलाई जा रही है। ये दोनों योजनाएं जो हैं किससे रिलेटेड हैं, तमिलनाडु से। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ एम्बुलेंस भी स्टार्ट की गई है। अब एम्बुलेंस तो स्टार्ट की गई, इसमें स्पेशलिटी क्या है एम्बुलेंस में? इस एम्बुलेंस की स्पेशलिटी ये है कि ये जानवरों की स्टार्ट की गई है और जानवरों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? तमिलनाडु। ठीक, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। और तमिलनाडु की बात की जाए तो राज्य खाद्य सुरक्षा में भी नंबर 1 आया है। राज्य खाद्य सुरक्षा में नंबर 1 रैंक कौन से स्टेट की रही है? तो वो भी रही है तमिलनाडु की। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी जो मिशन के तहत जो फंड था, मतलब स्मार्ट सिटीज के लिए जो फंड प्रोवाइड किया गया था, उस फंड का यूज़ करने में भी तमिलनाडु की नंबर 1 रैंक आई है। स्मार्ट सिटी फंड के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो फंड दिया गया था, उस फंड का यूज़ करने में भी तमिलनाडु की नंबर 1 रैंक आई है। ठीक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की जाए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO हैं जे वेंकटरामू। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। जी हाँ, 31 मई को हम तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को चुना गया है। और WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और टेड्रस आधानोम है इसके हेड है। ठीक, अब WHO की बात की जाए तो हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स से रिलेटेड कुछ पेशेंट के बारे में बताया है, जैसे कि दिल्ली में हाल ही में मंकी पॉक्स का एक पेशेंट मिला है। ठीक, इसलिए WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। जो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स की तरह ही हैं उसके सिम्टम्स। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए घरों में। ठीक, डेटॉल का यूज़ कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लीननेस। ठीक, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड को चुना है तंबाकू नियंत्रक पुरस्कार के लिए, तो मैं बता चुकी हूँ। और झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रक जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं वो हैं ललित रंजन पाठक। कौन है झारखंड के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रक कार्यक्रम के नोडल अधिकारी? वो है ललित रंजन पाठक। याद रखिए। उसका ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत, NTCP का फुल फॉर्म है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये है NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 2012 में झारखंड में हुई है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि अब क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? 2012 में झारखंड में शुरू किया गया ये प्रोग्राम। तब राज्य में तंबाकू प्रसार दर जो थी वो थी
51.1%, जिसमें से जो धूम्रपान करने वाले जो थे वो थे 48%। ठीक, उसका ग्लोबल एडल्ट सर्वे की जो 2018 में प्रकाशित हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो संख्या घटकर हो गई थी, अब कितनी हो गई थी 38.9%, जिसमें से कि 35.4% थे धूम्रपान रहित लोग, ऐसा इसमें पाया गया है। ठीक है, ये 2018 के सर्वे के अनुसार है। ठीक, और जब 2012 में हुआ था ये तब की रिपोर्ट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसका विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात की जाए तो 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्वास्थ्य सभा ने संकल्प कौन सा पारित किया था, WHA 403.8। ठीक, उसके बाद 7 अप्रैल 1988 को एक विश्व धूम्रपान ना करने वाला इसे कहा गया, किसको, जब ये पारित हुआ था संकल्प WHA 40.38, तब 7 अप्रैल 1988 को कहा गया था एक विश्व धूम्रपान ना करने वाला। उसके बाद 1988 में विश्व स्वास्थ्य जो संगठन स्वास्थ्य विभाग द्वारा WHA 42.190 जब पारित किया गया, तब हर साल 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता। अब देखिए, ये था WHA 40.38 और ये है WHA 42.19। जब धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को, तब के पारित हुआ WHA 42.19। ठीक है, उसके बाद तंबाकू निषेध दिवस जो इस साल मनाया गया था उसकी थीम है पर्यावरण के लिए खतरनाक है तंबाकू। ये तंबाकू निषेध दिवस की इस साल की थीम है। ये थीम आप जरूर याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प। ठीक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। जी हाँ, पंजाब में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया जा रहा है। अब पंजाब की बात की जाए तो यहाँ हाल ही में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुफ्त बिजली योजना। ठीक, कौन सी योजना चलाई जा रही है? मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी और ये योजना संबंधित है पंजाब से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, ये है बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रविशंकर झा। रविशंकर झा कौन है यहाँ के चीफ जस्टिस, और कुलतर सिंह संधवान, ये जो हैं कुलतर सिंह संधवान जो हैं यहाँ के स्पीकर हैं, पंजाब के स्पीकर हैं। और मुफ्त बिजली योजना संबंधित पंजाब से 300 यूनिट तक यहाँ फ्री बिजली इस योजना के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ई स्टाम्प के लिए, जो कि पंजाब में स्टार्ट किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी, अब इस जो ई स्टाम्प की फैसिलिटी स्टार्ट की गई, इसको शुरू करने का क्या पर्पज़ है? इसको शुरू करने का पर्पज़ ये है, जो राजस्व की जो चोरी होती है उसको रोकने के उद्देश्य से पैसे पेपर से स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प, जो पेपर स्टाम्प का यूज़ किया जाता था, अब किसका यूज़ किया जाएगा? ई स्टाम्प का। इसका मेनली पर्पज़ है जो राजस्व की चोरी है उसे रोकना, और अलग अलग मूल्य के स्टाम्प के लिए ई स्टाम्प के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पंजाब की जो राजस्व मंत्री हैं ब्रेम शंकर जिम्पा ई स्टाम्प की सुविधा शुरू की है। अब ये स्टार्ट किसने की है? जो पंजाब के राजस्व मंत्री हैं ब्रेम शंकर जिम्पा ने, इन्होंने स्टार्ट करी है, ये आप याद रखिए पॉइंट। ठीक, देखिए, पहले जो ई स्टाम्प की फैसिलिटी दी जाती थी वो दी जाती थी 20,000 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के लिए। कितने? 20,000 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के लिए। लेकिन अब जो शुरू की गई है वो 1 रुपये से शुरू होने वाले सभी मूल्य वर्गों के लिए शुरू की गई है। ये डिफरेंस याद रखिए। आपसे ना पहले का पूछ सकते हैं कि पहले जो ई स्टाम्प की पंजाब द्वारा भी ई स्टाम्प की जो फैसिलिटी स्टार्ट की गई है उसमें पहले कितने अमाउंट से अधिक पे ई स्टाम्प की फैसिलिटी दी जाती थी? तो पहले दी जाती थी 20,000 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के लिए। इससे क्या होगा कि 35 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी, और पंजाब सरकार द्वारा विक्रेताओं को 2% कमीशन भी, अब कमीशन कितना दिया जाएगा इस पर? 2% इस पर कमीशन दिया जाएगा, जो कि 1 रुपये से 19,999 रुपये तक हो सकता है। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आंचल अभियान की शुरुआत कौन से राज्य में की गई है? आंचल अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में आंचल अभियान की शुरुआत की गई है, और राजस्थान में ही अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जा रही है। अब इस योजना के तहत क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव
एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 75,000 की फैसिलिटी दी जाएगी, तो 75 रुपीज की जो सुविधा दी जाएगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है अगर, तो उन्हें 75 रुपीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही, जो कि SC, ST, OBC, EWS के जो छात्र हैं और माइनॉरिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। SC, ST, OBC, EWS माइनॉरिटी। अब इसके जो छात्र हैं उन्हें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है उन्हें अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 75,000 रुपए की सुविधा दी जा रही है। ठीक, अब ये योजना किससे संबंधित हो जाएगी? राजस्थान से। अब बात करें आंचल अभियान की, तो करौली में, राजस्थान के करौली में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये अभियान शुरू किया गया। ये अभियान किनसे रिलेटेड है? गर्भवती महिलाओं से। अब इस अभियान के तहत 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होगी। इनसे मतलब 13,000 से अधिक महिलाएं जो है इस योजना का फायदा उठा रही हैं। अब जब ये योजना स्टार्ट की गया था, ये वाला अभियान स्टार्ट किया गया था, इस अभियान की बात करें तो ये अभियान जब स्टार्ट किया था 13,144 महिलाओं का हीमोग्लोबिन का इसमें लेवल चेक किया गया था और जिसमें से कि 11,202 महिलाओं में एनीमिक पाई गई थी। 13,144 महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक किया गया है जिसमें से कि 11,202 महिलाएं इसमें एनीमिक पाई गई हैं। अब इस अभियान में क्या है कि यह सुनिश्चित किया गया कि जिले में सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं से कांटेक्ट बनाए रखें, उनके संपर्क में रहें। तो ये सारी चीजें आंचल अभियान से रिलेटेड है और आंचल अभियान जो है किससे रिलेटेड है? राजस्थान से। और अनुप्रति कोचिंग योजना भी राजस्थान से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू ड्यूक को किस राज्य की तितली घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या असम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम को ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राज्य की तितली घोषित किया गया है। और भारत का ऐसा पहला राज्य जो था जिसे राज्य की तितली घोषित किया गया था वो था महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र था ऐसा पहला राज्य जहां राज्य की तितली घोषित की गई थी और हाल ही में सिक्किम में ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया गया है। ठीक, अब सिक्किम के मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस वाले दिन ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है वो स्वीडन ने की थी। और ओनली वन अर्थ जो है विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित करने के लिए ऑनलाइन वोटिंग भी हुई थी, इसमें 57% मत मिले थे ब्लू ड्यूक को और इसी के साथ राज्य की तितली ने घोषित किया गया। कितने मतों के साथ? 57% के साथ। अब सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम के गंगा प्रसाद गवर्नर हैं, और गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच विजिल ऐप की शुरुआत कौन से राज्य में की गई? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोवा। जी हाँ, गोवा में बीच विजिल ऐप की शुरुआत की गई है। आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि गोवा में बीचेस होते हैं, ये बीच, तो बीच से आप याद रख सकते हैं, ये गोवा से रिलेटेड है बीच विजिल ऐप। अब देखिए, देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी कहाँ बना हुआ है? गोवा में। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था गोवा में। ठीक, और श्रीधरन पिल्लई पीएस श्रीधरन पिल्लई ये जो है यहाँ के गवर्नर है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। अब देखिए, ये जो है गोवा के समुद्र तटों के समग्र जो प्रबंध है उसको सुनिश्चित करेगा। वहां के गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने इस ऐप को लॉन्च किया है। बीच विजिल ऐप को किन्होंने लॉन्च किया है? गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने। और इस ऐप का उपयोग करने समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। इस ऐप का उपयोग करने वाले जो समुद्र तट जो भी यूजर इस ऐप का उपयोग करते हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले जो भी संस्थान हैं और जो पर्यटक हैं, वो इस ऐप का यूज करके फायदा उठा सकते हैं। अब इस प्रकार के ऐप का उपयोग करने के भविष्य में पारिस्थितिक तंत्र में भी वृद्धि होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस राज्य के हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है? वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्टिकल जो विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है। कौन सा हवाई अड्डा है ये? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इस सतत पहल का उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करना है जिससे कि नेट जीरो उत्सर्जन को बढ़ावा मिल सके।
ठीक। इसका पर्पज है जो भी ट्रेडिशनल चीजें यूज की जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसे कम करना है, जिससे कि नेट जीरो, मेनली उद्देश्य नेट जीरो उत्सर्जन का को उसे बढ़ावा मिल सके। अब इस प्रकार से देश में क्या होगा, ये पहला है, ये जो है इस प्रकार से ये देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली का उपयोग करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है देश का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सायरन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या उड़ीसा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा को 2022 का एमएसएमई पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है उड़ीसा को। और उड़ीसा में ही आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला, अब ये जो वैद्यशाला है आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला, ये देश की पहली है। जो आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला है, देश की पहली वैद्यशाला कहाँ खोली गई है? ये भी उड़ीसा में खोली गई है। देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला उड़ीसा में खोली गई है। और 2022 का राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड भी किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। देखिए, जून मंथ से रिलेटेड जो भी स्टेट करंट अफेयर थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। मैं इसी तरीके से आपको जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो मंथली कवर करा रही हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट कवर कराया है, स्पोर्ट्स और जो भी सबमिट्स हो गए वो सारे जून से रिलेटेड कवर करा दिया है। बहुत अच्छे से कंप्लीट कराए हुए हैं, डिटेल में कंप्लीट कराए हुए हैं। आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।